हेलो स्टूडेंट क्लास 12। आज हम बात करें केमिस्ट्री की। उसी के आगे जो भूअवलांक अपचयन हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, उस भूअवलांक अपचयन के आगे आज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे एल्कोहल बनाते हैं उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात आ रही है तो पहले हम जान लेते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रतीक है RMG और X। RMGX जिसका नाम है R से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया कैसे जाता है वो भी देख लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो एक यौगिक उत्पाद बनता है जिसे हम RMGX कहते हैं। और यही RMGX कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो उसकी बात करते हैं। इसकी कई तरीके हैं और काफी अच्छी रिएक्शंस भी है इसकी। जैसे पहला नंबर है शुष्क ऑक्सीजन, ड्राई यानी कि ड्राई ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाता है। पहला नंबर शुष्क ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनता है क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। देखो ये RMGX हुआ प्लस यहाँ पर हम हाफ O2 लेंगे, या अगर आप पूरा O2 लेते हैं तो इसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता है क्या, ये एल्किल समूह जो होता है और ये Mg समूह होता है, तो ये Mg पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड जो होता है ये कम निगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाता है। और ये बॉन्ड टूट जाता है और इसके बीच में यही ऑक्सीजन आकर के एडजस्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है ROMGX। ठीक, तो ये एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। और इस योगात्मक उत्पाद की अभिक्रिया फिर हम किससे करा देते हैं? पानी से यानी H2O यानी जल से अभिक्रिया करा देते हैं। और जल से अभिक्रिया कराने पर फिर क्या बनता है, होता क्या है, ये OMGX और R एल्किल समूह, H2O को हम HOH भी लिख सकते हैं। तो OH निगेटिव हाइड्रोक्सी आयन, H प्लस आयन, तो ये इतना पार्ट जो होता है OMGX निगेटिव पार्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव पार्ट होता है। तो ये OH किसके, ये निगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव, तो हल्का सा धनात्मक। ये OH किसके साथ चला जाता है? OH चला जाता है इसके साथ और H आ जाता है इसके साथ। तो ये क्या बना देता है ROH प्लस यहाँ क्या बनता है MgOH और X, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम MgOH और X ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाफ O2 से अभिक्रिया करा करके पहले हम एक यौगिक उत्पाद बनाते हैं और फिर इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे CH3MgCl आपने लिया, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड नाम हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ध्यान दें 1/2O2। ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये बन जाएगा CH3OMgCl और फिर H2O से रिएक्शन। जैसे कुछ नहीं करना है, जहाँ R था वहाँ CH3 चल रहा है, बस इतना ही सा फर्क है। तो ये हो जाएगा CH3OH और प्लस यहाँ बनेगा Mg और ये एक में जोड़ दिया हमने इधर OH और एक चलेगा Cl। याद रखेंगे H इसके साथ आएगा और OH इसके साथ जाएगा, बस इस तरीके से बन गया। अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे, जैसे इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, वैसे ही हो जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, इस तरीके से आप कर लेंगे। अब दूसरा नंबर हम यहाँ से बताते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर आप लिख सकते हैं किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया द्वारा। फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया द्वारा बनाने के लिए कैसे बना लेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड से बनाने का एक फायदा ये भी है, इससे हम कार्बन की संख्या को भी बढ़ा लेते हैं। कैसे? देखिए RMGX प्लस HCHO फॉर्मेल्डिहाइड,
ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, इसको हम थोड़ा सा परिवारित करके हम CH2O भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H डबल बॉन्ड O, ठीक है, HCHO, देखो हो जाएगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें भी फिर वही काम होगा जो इसमें हो रहा था। तो ये HC इतना पार्ट क्या बन गया, ये बन गया CH2, और यही CH2 समूह इस एल्किल के साथ, एल्किल समूह ये भी होगा तो एल्किल इसके साथ कार्बन आएगा, यानी बनेगा ये RCH2OMgX, ठीक है। ये CH2 कहाँ एडजस्ट हुआ, इसके बीच में। और फिर अगले स्टेप में फिर वही जल अपघटन होगा, तो फिर वही बात, इनके साथ क्या है, इसके साथ इतने पार्ट के साथ आएगा आपका OH और इसके साथ जाएगा H, तो ये क्या बन गया आपका RCH2OH और प्लस MgOH और X, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि इसमें कार्बन की संख्या एक बढ़ गई, RCH2। यहाँ पर देखो आप, जितना ROH ही होता था, यानी जितने कार्बन का हम लेते थे एल्किल समूह उतने ही कार्बन का एल्कोहल मिलता था। लेकिन इस विधि से हम RMgX करके यहाँ पर R देखो ले रहे हैं और ये कार्बन इसी में ऐड होकर के RCH2OH बना लेता है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमें। एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे CH3, ठीक है, CH3 ले लिया हमने, CH3MgCl प्लस यही फॉर्मेल्डिहाइड आपका HCHO, प्रेजेंस कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2OMgCl, फिर अभिक्रिया H2O से, फिर वही काम CH3CH2, ठीक है, यहाँ पर एक CH2, हाँ ठीक है, CH2OH प्लस MgOH और Cl। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, बन क्या रहा है, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर हमने एक कार्बन का ब्रिग्नार्ड रिएक्टेंट लिया और यहाँ पर हमें 2 कार्बन का एल्कोहल मिल गया, जिसे हम एथेनॉल या एथिल एल्कोहल भी कहते हैं सामान्य नाम में, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देखा, यहाँ जितने कार्बन लेते थे उतने कार्बन का, यहाँ पर हम कार्बन की संख्या बढ़ा के निकाल सकते हैं। और एक और भी कर सकते हैं, वो कौन है, एथिलीन ऑक्साइड। तीसरा स्टेप है आपका, वो क्या है, एथिलीन ऑक्साइड से अगर करते हैं तो हम 3 कार्बन भी बढ़ा सकते हैं। एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, देखिए, जैसे RMgX प्लस CH2 ऑक्सीजन, और ये एथिलीन ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिर वही काम R, अब ये CH2 इसी एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा, CH2OMgX बन गया, CH2OMgX। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं, फिर H2O से अभिक्रिया, H2O से फिर कराएंगे तो फिर वही काम OMgX के साथ चला जाएगा H, और OH किसके साथ आएगा, इस पार्ट के साथ। तो यहाँ बन गया आपका RCH2CH2OH और प्लस ये क्या चला गया आपका Mg, ये OH, और यहाँ चला गया आपका Cl, X है तो X चला जाएगा, जो भी होगा। तो हर बार आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड तो बन ही रहा है, और यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा कि 2 कार्बन भी बढ़ा सकते हैं। तो हमको देख लिया, बराबर कार्बन का भी 1 कार्बन बढ़ाना है तो 2 कार्बन बढ़ाना है, तो इसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में हमने क्वेश्चन बोल दिया कि आपको मेथिल मैग्नीशियम यानी मेथेन से हम बोल देते हैं, अगर आपको सीधा से हमने ये क्वेश्चन, चलो ले लेते हैं इस पर, इसको हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन है, हमने आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि आपको मेथेन से एथिल एल्कोहल बनाना है, यानी कि मेथेन यानी एथिल एल्कोहल C2H5OH, मेथेन यानी CH4। तो आप क्या करेंगे, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, आप CH4 है तो पहले क्या करें, इसको हैलोजनीकरण कर दें। हमने Cl2 से रिएक्शन करा करके क्या बना लिया, CH3Cl बना लिया, जिसका मेथिल क्लोराइड नाम है। तुम्हें पता है कि 1 कार्बन की चेन बढ़ानी है तो इसके तो खैर तरीके और भी हैं, आप वुड्स रिएक्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसी की हम बात करेंगे। तो हम क्या करें, इसकी अभिक्रिया हमने क्या कर लिया, मैग्नीशियम से करा लिया
ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3MgCl यानी मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, बनाना तुम्हें क्या था, एथिल अल्कोहल। तो एक कार्बन बढ़ाना है तो कौन सी यूज कर लें, अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करा देते हैं। तो देखिए CH3MgCl और प्लस यही HCHO, ये वाली रिएक्शन पूरी रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CH2OMgCl और फिर H2O से रिएक्शन करा करके हमने बना लिया क्या, CH3CH2OH यानी कि C2H5 और ये फिर Mg और ये OH और Cl बाहर हो गए। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने देखा कि किस तरीके से हम बना लेते हैं एल्कोहलों का निर्माण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।